कंप्यूटर नेटवर्क में यहाँ अभी हम एक दूसरे तरीके के नेटवर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और बहुत ही बोलचाल की भाषा में इसे लैन कहते हैं, जो कि वाइडली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टर्म है। और ये जो है, या तो ये मतलब अगर आप कंसिडर करें कि दो कंप्यूटर कनेक्टेड है इन अ स्मॉल रूम, एक छोटे रूम में अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो वो भी एक लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। एंड इट कैन एक्सटेंड फ्रॉम दैट रूम टू किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग से, या दो बिल्डिंग, या अगर आप किसी कॉलेज को कंसिडर करें तो उसके पूरे कैंपस में जो इस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन, उसे भी हम क्या कहेंगे, लैन कहेंगे। जनरली कंप्यूटर नेटवर्क के जो कैटेगरीज हैं वो बने हैं, उनकी कितनी डिस्टेंस वो कवर करते हैं। तो ये 10 मीटर से 1 किलोमीटर तक की रेंज तक अगर फैला हुआ है नेटवर्क, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। हम लोकल एरिया नेटवर्क को अगर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हम एक छोटे रूम में अगर दो पीसीज हैं, या किसी एक ऑफिस को कंसिडर करें, तो उस ऑफिस में अगर n नंबर ऑफ टर्मिनल्स कनेक्टेड हैं, तो उन टर्मिनल्स के साथ अगर कुछ और भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, दे ऑल आर, वो नेटवर्क डिवाइसेस भी ऑल आर द पार्ट ऑफ लैन। जैसे कि सारे कंप्यूटर नेटवर्क जो है एक रिसोर्स शेयरिंग का एडवांटेज देते हैं, उसी तरीके से लोकल एरिया नेटवर्क भी, अगर आपके पास 10 टर्मिनल्स हैं, या एक पर्टिकुलर लैब इस्टेब्लिश्ड है किसी कैंपस में, कोई एक लैब है, उसमें अगर एक प्रिंटर है, सो दैट प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल द टर्मिनल्स, और ए स्कैनर कैन बी शेयर्ड। तो ये एडवांटेज जो बाकी सारे नेटवर्क का है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में भी ले सकते हैं। साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो शेयर डेटा एज वेल एज, हम यहाँ पर रिसोर्स शेयरिंग में सॉफ्टवेयर भी मान सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अमंग देमसेल्स। अगर हम लैन को इस तरीके से कंसिडर करें कि उसमें एक सर्वर है और बाकी जो सारे वर्क स्टेशंस हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा फर्म है, कोई बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर दो ग्रुप्स बने हुए हैं, एक टास्क रिलेटेड ग्रुप से, मान लेते हैं कोई एक इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन है, उनका एक ग्रुप है, और एक अकाउंटिंग है वर्क स्टेशन है, अकाउंटिंग पीसीज है, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो हम उनके वर्क को लैन में डिवाइड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग सर्वर बना सकते हैं, और फिर उन सर्वर्स को भी आप आपस में क्या कर सकते हैं, एक सेंट्रल सर्वर से कनेक्ट करा सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्म अ लैन फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या बिजनेस के लिए, या फिर हम एक किसी कॉलेज कैंपस के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैब्स को भी हम लैन में कनेक्ट कर सकते हैं, और उन सबको फिर एक सेंट्रल सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारी जो एडवांटेज हैं, ये उसके मिल रहे हैं कि हम एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, तो हम रिसोर्स शेयरिंग कर पा रहे हैं, चाहे आप सॉफ्टवेयर की बात करें, चाहे आप हार्डवेयर की बात करें। नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि लैन जनरली किससे डिस्टिंग्विश हो रही है, कि कितना नेटवर्क अगर ये 10 मीटर से 1 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो आप उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। बट लैन के और भी कैटेगरीज हो सकते हैं, या हम उनको बांट सकते हैं, या हम उनके लिए प्रोटोकॉल्स बना सकते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेट करेगी। वो उस पर डिपेंड करता है कि हाउ दीज टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। पहली बात कि कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया यूज किया गया है कनेक्शन के लिए। अगर ऑप्टिकल फाइबर है तो कम्युनिकेशन के रूल्स बदल जाएंगे, अगर ये आपका इथरनेट है तो आपके रूल्स बदल जाएंगे। सो ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है, इसके अकॉर्डिंग यू कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस। आपके पास बहुत सारे टाइप के लेंस हो सकते हैं। या व्हाट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज, कौन सी टोपोलॉजी यूज की गई है। टोपोलॉजी मतलब किस फैशन में टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड है। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि बस टोपोलॉजी हो सकती है, रिंग हो सकती है, स्टार टोपोलॉजी हो सकती है। तो इन टोपोलॉजीज के अकॉर्डिंग फिर वही बात है कि लैन भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, और उनमें कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा, उसके लिए जो बनाए गए रूल्स हैं, जिन्हें प्रोटोकॉल कहते हैं, वो अलग होंगे, उनके लिए स्टैंडर्ड्स अलग बनाए जाएंगे। सो ये लैन के डिस्क्रिमिनेशन, या आप कह सकते हैं कि लैन को कैटेगराइज करने के ये दो मेन मुद्दे हो सकते हैं। जनरली जब आप लैन के बारे में बात कर रहे हैं, सो अर्लियर लैन्स जो थी, उनका जो डेटा रेट था वो 4 to 16 MBPS था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि कितना डेटा हम एक सेकंड में ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो जनरली जो डेटा रेट है वो
अर्लियर लेन्स में 4 to 16 Mbps था, बट नाउअडेज क्योंकि अब हम वी आर इन अ स्टेट जहाँ हम एडवांस कर चुके हैं सिस्टम को और हमारे सिस्टम्स भी काफ़ी फास्ट हैं, सो वी कैन हैव फास्ट लेंस और हम उनका डेटा रेट भी बढ़ा सकते हैं। वो 100 से आप कह सकते हैं 1000 Mbps तक हो गया है। सो इस तरीके की कंसिडरेशन या इस तरीके की चीज़ें हैं क्योंकि हमारे पास फास्टर सिस्टम्स हैं, सो वी कैन हैव द डेटा रेट लाइक दिस। ये एक बाइफर्केशन जो हमने देखा लैन का, जिसमें हम ट्रांसमिशन मीडिया या टोपोलॉजी के हिसाब से अलग अलग प्रोटोकॉल से अलग अलग सेट ऑफ रूल्स बनाएंगे कि कौन कौन सी लेन पे कैसे होता है। बट अगर मुख्यतः मेनली अगर हम लैन को दो पार्ट में या दो तरीके से डिवाइड करना चाहें तो एक हो सकता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। लैन में क्लाइंट सर्वर मॉडल हो सकता है जो कि जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। इसमें एक जो टर्मिनल होगा वो सर्वर कहलाएगा और पूरा का पूरा जो मेजर डेटा है वो उस सेंट्रल सर्वर पे रखा जाएगा और बाकी जो सारे टर्मिनल्स हैं, जो बाकी स्मॉलर टर्मिनल्स हैं, जो वर्क स्टेशंस हैं, वो क्लाइंट कहलाएंगे और वो इस सेंट्रल सर्वर से उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे और ये कहलाएगा क्लाइंट, और ये मॉडल कहलाएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जनरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी तरीके का लैन जो है वहां पे क्रिएट किया जाता है। और दूसरा है जो कि हम कह सकते हैं कि आपके घर में भी अवेलेबल है, पीयर टू पीयर लैन। ये पीयर टू पीयर इट मीन्स आपके पास एक कोई सेंट्रल डिवाइस होगा और उस सेंट्रल डिवाइस से आपके सारे जितने होम कंप्यूटर्स हैं वो क्या होंगे, आपस में कनेक्टेड होंगे अगेन एक सर्वर से। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि हमारे घर में वाईफाई कनेक्शन आता है तो हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, यहाँ तक कि प्रिंटर, सभी आजकल वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम उनको एक लैन के थ्रू अगर इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और उस सेंट्रल डिवाइस जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है तो ये सारे डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक लैन है और इसे हम पीयर टू पीयर लैन कहेंगे। इसमें कोई क्लाइंट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, बट ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, यू कैन से दैट एज अ सेंट्रल हब और अ स्विच, और उसके थ्रू आप पूरा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो ये है आपके लोकल एरिया के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड पीयर टू पीयर मॉडल।